अस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज से मादर सादात की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात। 1446 हिजरी अशरे मुहर्रमुल हराम की आप हजरात आज आखिरी तकरीर समात फरमा रहे। कामयाब है हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। तवज्जो है, मैं बात शुरू करूं। अजीजों, परवरदिगार आलम ने सूरह वल फज्र की इब्तिदा जो मैंने सरनामा सुखन करार दिया, मुसलसल आप हजरात इस आयत की तिलावत को सुनते रहे। कुछ कस्में खाई और कस्में खाने के बाद ज़हन इंसानी को मुतवज्जे किया कि क्या इनमें कुछ कस्में दिखाई दी। और जब कोई शख्स आया, मेरे और आपके छठे इमाम हजरत मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला के दरबार में आया। कहने लगा, फर्जंद रसूल, पहली रकत में नमाज की इख्तियार है, सूरह अल-हम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ो। है ऐसा या नहीं? हो साथ पढ़ूं, मसाइब पढ़ूं। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद इख्तियार है नमाजी को, कोई भी सूरा पढ़े, ठीक है ना? तो उसने सवाल किया, फर्जंद रसूल, नमाज की पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद कौन सा सूरा पढ़ा करें? इमाम ने फरमाया, इक़रऊ फ़ी फ़राइज़िकुम सूरतल हुसैन, अपनी फरीज़ा नमाजों में सूरह हुसैन की तिलावत किया करो। अजीब है वल्लाह। यानी आले मोहम्मद का घराना जब साइल ने कहा कि मौला, आवाज सबको वाज़ेह आ रही है मेरी? मौला, कुरान में तो इस नाम का कोई सूरा नहीं। तो इमाम ने फरमाया कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना सूरह वल फज्र को सूरह हुसैन कहता है। ठीक है, यहां तक आ गए हो? साथ आगे बढ़े। ये सूरा सूरह हुसैन के नाम से आले मोहम्मद के सहने आले मोहम्मद में पहचानी जाती है। सूरह वल फज्र की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र की इब्तिदा। इंतहा पहली मजलिस में तिलावत की थी, उसको दोबारा सुन लो। और मैं एक बात करके, और आज की मजलिस बहरहाल अपने एक मखसूस उन्वान के गिर्द रहेगी।
इंतहा क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुलिल जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, वापस आ जा, लौट आ, पलट आ, इरजिई, इस कैफियत में कि राजियतम, मुझसे राजी हो जा, मर्जिया, मैं तुझसे राजी हूँ ही, फदखुली फी इबादी, बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा, वदखुलिल जन्नती, जो मेरी जन्नत है उसमें आ जा। आपने बहुत इत्मीनान से सुना। अब जरा एक मंजिल मेरे साथ सफर तय करने का अगर इरादा रखते हैं तो मैं बात का आगाज करूं। सारे जुड़ चुके हो मेरे साथ? बिस्मिल्लाह। अब याद रखिए और दकीकन, इस सूरह वल फज्र में परवरदिगार आलम ने, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं, परवरदिगार आलम ने एक जन्नत का जिक्र किया है। तबीयत में जल्दी हो, कुरान खोल लेना। सूरह वल फज्र में अल्लाह ने एक, जवानों साथ दोगे? एक शादबाश बोलोगे तो बात बनेगी। एक जन्नत का जिक्र किया है परवरदिगार आलम ने। अच्छा, वो उसके बारे में रब क्या फरमाता है? लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उसकी मिसल शहरों में खल्क ही नहीं हुई, उसकी मिसल शहरों में खल्क ही नहीं। अच्छा, वो जन्नत बनाई किसने थी? का वो जन्नत बनाई थी, वो जन्नत बनाई थी शद्दाद ने। बताता हूं, बैठ जाओ, तवज्जो है सबकी? है? वो जन्नत जो है वो किसमें? सूरह वल फज्र में जिक्र किया। और रब क्या फरमाता है? लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उसकी मिसल शहरों में खल्की नहीं, लम युसना नहीं, लम युबना नहीं, लम युखलक, उसकी मिसल शहरों में खल्क नहीं हुई। वो जन्नत बनाई किसने थी? वो जन्नत बनाई थी शद्दाद ने। शद्दाद के नाम से सारे वाकिफ हो? शद्दाद ने जो जन्नत बनाई थी वो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं बनाई, ठीक है ना, अल्लाह की दुश्मनी में बनाई। कई 100 साल का अरसा लगा उसे जन्नत बनाने में। हाँ, कई 100 साल का अरसा लगा। और परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। एक एक जवान दोस्त मेरा तवज्जो करे, आज एक समत पे बस जानी है बात। परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उसकी मिसल शहरों में खल्की नहीं हुई। बनाई थी शद्दाद ने, बनाई थी अल्लाह की दुश्मनी में, कई 100 साल का अरसा लगा उसने जन्नत बनाई। हाँ, और कुरान ने क्या कहा? लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। एक और जन्नत का, अब आपकी तवज्जुहात के लिए कह रहा हूं, एक और जन्नत का परवरदिगार आलम ने कुरान में जिक्र किया और सूरह बकरा में आवाज दी कि सुनो, एक जन्नत और है जो रेत के टीले पर है। जो पहुंच गया है वो पहुंच गया है, जो नहीं पहुंचा उसको साथ लेते हैं। एक जन्नत और भी है जो रेत के टीले पे है। अब इधर तर्जमा करने वालों ने यह तर्जमा किया कि रेत, जन्नत का तर्जमा किया बाग। और जो एग्रीकल्चर से, ज़राअत से वाकिफ लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि रेत के टीले पे बाग नहीं होता। बैठ जाओ मेरे भाई, जो खड़े हो बैठ जाओ। रेत के टीले पे बाग नहीं होता। अगर बात पहुंच रही है तवज्जो तो पढ़ूं, नहीं तो मसाई पढ़ूं। कुरान कहता है एक जन्नत और भी है जो रेत के टीले पे है। इधर तर्जुमा किया जन्नत का बाग का, यानी एक बाग रेत के टीले पे, तो रेत के टीले पे बाग नहीं होता। इधर जन्नत का तर्जमा जन्नत किया जाएगा, ठीक है ना। तो रेत के टीले पे एक जन्नत और है जिसका जिक्र सूरह बकरा में अल्लाह ने कुरान में किया है। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो एक मंजिल पे चलो। अब रेत के टीले पे जो जन्नत है उसे कहां तलाश करें? तो अबा अब्दुल्लाह ने, फरजंद ज़हरा ने मुझ पे करम किया। हुसैन इब्ने अली ने अपने शहर में बुलाया। उस पे करम यह हुआ कि करीम करबला ने अपने रोजे के दीदार से मेरी आंखों को मुनव्वर किया। उस पे करम यह हुआ कि जब मेरी निगाह जरिए मुकद्दस अबा अब्दुल्लाह के नीमचे पे पड़ी तो महबूब खुदा का यह फरमान हुसैन की जरी के नीमचे पे लिखा हुआ था कि इन्ना कब्रल हुसैन तुरअतु अला तुरइल जन्नत, हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले पर है। हुसैन की कब्र हो साथ पढ़ूं,
हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले पर है। शद्दाद ने बनाई थी अल्लाह, अब मुझे नहीं पता जो यहां से सुनता है इस घराने को, शद्दाद ने बनाई थी अल्लाह की दुश्मनी में, हुसैन ने बनाई अल्लाह के इश्क में। या ज़हरा, हुसैन ने बनाई अल्लाह के इश्क में। शद्दाद को कई सौ साल लगे जन्नत बनाने में, लेकिन मेरे हुसैन का कमाल तो देखो, आधी रात में सामान इकट्ठा किया, एक रात में सामान इकट्ठा किया, आधे दिन में हुसैन ने जन्नत बना दी। जो अभी भी सोच रहा है कि बोलूंगा, उसको साथ लेने के लिए जुमला कहता हूं, करीम करबला ने एक रात में सामान इकट्ठा किया, आधे दिन में जन्नत बना दी। और हुसैन, ये जो एक रात का वक्फा आया ना, दर हकीकत मेरा मौला एक जन्नत की अहम ईंट का मुंतजिर था। वो जो जन्नत की अहम ईंट थी ना, वो किसी की पाबंद नहीं थी, वो आजाद थी। आजाद ही को अरबी में हुर कहते हैं। ये है हुसैन, ये है हुसैन इब्ने अली, ये है मेरे मौला की हस्ती। जमाना दर्द करने से कासिर है कि हुसैन क्या है अबा अब्दुल्ला मेरा, क्या है मौला करीम करबला मेरा। दुनिया की सोच फिक्र नहीं जा सकती कि हुसैन क्या है। तवज्जो रखना, बिल्कुल मेरे साथ चलना। जो आप शबे जुमा, मैंने एक जुमला कहा था, शायद इसी मेंबर से कहा है, कोई इवेंट उठाओ इस्लाम का, हर इवेंट पे मेरे मौला अबा अब्दुल्ला की अलग ज़ियारत बयान की गई है। ईदैन हो मेरे मौला की अलग ज़ियारत, शबे जुमा मेरे मौला की अलग ज़ियारत, है ना, कहा था ना ये जुमला। हर इवेंट पे अबा अब्दुल्ला की अलग ज़ियारत बयान की गई है। शबे जुमा जो ज़ियारत पढ़ते हो वो ज़ियारत क्या है? अस्सलाम अलैका वारिस आदमा। सारे बोलोगे जो पढ़ते हो तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अस्सलाम अलैका वारिस आदमा सफ़्वतुल्लाह। ए आदम सफ़्वतुल्लाह के वारिस हुसैन आप पे सलाम। ए आदम की सफ़वत के वारिस नहीं, यानी अगर ये तर्जुमा करेंगे कि ए आदम की सफ़वत के वारिस, तो हुसैन मखसूस हो जाएंगे बस सफ़वत से ना। ए आदम सफ़वतुल्लाह के वारिस आप पे सलाम। और मैंने कहा था कि वारिस होता वो है जो विरासत को और बढ़ा दे। मुझे नहीं पता अगर साथ हो, ठीक है, गर्मी हब्स बहुत है। क्या वारिस होता वो है जो विरासत को और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, अगर साथ दोगे मेरा। अच्छा, हुआ क्या था, जनाब आदम को परवरदिगार आलम ने खल्क किया, क्या फरमाया था? नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब बोलते आना। आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तशरीह कर सकूं। क्या? नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब, शादबाश, जवान बोलेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, तुम सब के सब सजदे में चले जाना। सब ने सजदा किया इल्ला, सारे बोलो, इल्ला इबलीस। इबलीस अकड़ गया, कहने लगा खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आंख से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है। अना खैरुम मिनहू, मैं इससे अफजल हूं, ये मेरा हक है, मुझे दे दे। क्या कह रहा है इबलीस? खलक़तनी मिनन नार, मुझे आंख से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, मैं अफजल हूं इससे, ये हक मेरा है, मुझे दे दे। परवरदिगार, तवज्जो है जवानों, कह दूं जुमला, परवरदिगार आलम ने कहा कि देख बनाया मैंने है, सजदा कर। करना नहीं, मैं, मुझे आंख से बनाया, आंख अफजल होती है। हाँ, तो दो नजरिए उसी वक्त सामने आ गए। इब्लीस ये देख रहा था, कह दूं जुमला, कि आदम बना किस शय से है, इसलिए उसने इनकार किया। फरिश्ते देख रहे थे कि बनाया किसने है, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे। फरिश्ते देख रहे थे कि बनाया किसने है, गोया फरिश्तों की निगाह थी निस्बत पर। इब्लीस देख रहा था मादे को कि आदम बना किस शय से है। तो बस यही से फैसला हो गया ना, जिसकी निगाह मादे पे हो। तुम्हारे माशरे में भी तो सवाल होता है, अरे इस लकड़ी के आलम में रखा क्या है? लकड़ी है, धात का पंजा है, कपड़ा है। जिसकी निगाह मादे पे हो वही इब्लीस का पैरो होता। ना, ऐसे नहीं। अली का नाम लेना है तो सर उठा के लिया करो, नारा हैदरी हैदरी। तो उसी दिन से ये फॉर्मूला, दो उसूल चले। किसकी निगाह निस्बत पे है?
फरिश्तों ने निस्बत को देखा कि बनाया किसने है। इब्लीस ने देखा मत देखो कि बना किस शय से है। और इब्लीस क्या कह रहा है, ये मेरा हक है, मैं आग से बना हूं। आग अफजल होती है, आग अफजल है। कैसे, आग जलाओगे तो ऊपर फायर ऊपर की तरफ आता है ना, और मिट्टी को छोड़ोगे तो मिट्टी कहां जाती है, शाबाश, नीचे की तरफ। हाँ, लेकिन इब्लीस भूल गया। अब मैं तुम्हें, एक बच्चे बैठे हुए ताकि सबको साथ लेके चलते हैं। इब्लीस क्या कहता है, मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। ये जुमले ध्यान में रखना। कहता है मेरा हक है, मुझे दे दो। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। बीज है ना बच्चों, बीज, बीज समझते हो ना, सीड, बीज। बीज जो है ना, उस बीज को लो जो तुम्हारी अमानत है, उसे आग में डाल दो। आग क्या करेगी, तुम्हारी अमानत के साथ खयानत करेगी। जो बोल रहा है इमाम जमाना राजी रहे, है? ऐसा करेगी नहीं करेगी? आग जला देगी बीज को जो तुम्हारी अमानत थी। अब वही बीज मट्टी में दबाओ, क्या करेगी, उसको महफूज करके तनावर दरख्त बना देगी। तो अब इलाही उसूल समझ में आया। रब ने फरमाया याद रखो, जहां मिजाजे अमानतदारी जाएगा खिलाफत वहीं पे जाएगी। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। जहां मिजाजे अमानतदारी जाएगा खिलाफत वहीं पे जाएगी। अच्छा, परवरदिगार आलम ने इब्लीस को क्या कहा जब इब्लीस ने इनकार किया? कुरान पढ़ रहा हूं, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, तुझे रजीम बना के निकाल रहा हूं। हाँ, गया, आधे रास्ते गया, वापस आ गया। इब्लीस मुकम्मल नहीं भागता, आगे आधे रास्ते से वापस घूम के आता है। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हें पैगाम पहुंचा रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। इब्लीस मुकम्मल नहीं भागा। रब ने फरमाया क्या, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, मैंने तुझे रजीम बनाया। गया, आधे रास्ते से वापस आया, कहने लगा वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। ए पालने वाले, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस होने के बावजूद जानता है कि कुछ ऐसे हैं जो उसकी अप्रोच से बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसकी अप्रोच। देखो इब्लीस का मिजाज क्या है, इब्लीस इतना दरीदा दहन है, इतना दीदा दिलेर है कि नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। बड़ा घबरा के सुना है तुमने भाई, इतना। मैं मिसाल दे देता हूं ताकि तुम सारे मिसाल नहीं यानी तारीख से बता देता हूं। जनाबे आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। तायद करते आओ जवानों, है काबिल को। अच्छा, जब तवज्जो है तो जुमला कहूं, जब काबिल को गुमराह किया तो काबिल ने किया क्या, हाबिल को कत्ल कर दिया, है ना। जब कत्ल किया हाबिल को तो अम्मा हव्वा आई जनाबे आदम के पास और कहने लगी ए आदम, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो जनाबे हाबिल का लाशा खून में पड़ा हुआ था, काबिल दूर खड़ा हुआ था। आदम हाबिल के लाशे पे आया। मुझे नहीं पता रिजविया 2 कैसे सुनेगा इस जुमले को। हाबिल के लाशे पे जनाबे आदम आए और आदम ने आके एक मर्तबा हाबिल को देखा कि लाश खून में गलता थी। काबिल को देख के आदम ने कहा क्या कि अलैका लअनती इला क़याम यौमिद्दीन, तुझ पर खुदा की लानत हो क़यामत के दिन तक। और उसके बाद हाबिल की लाश पे बैठ गए। आदम ने गिरिया किया, आदम ने मातम किया। आदम मेरे भी बाबा हैं, आदम तुम्हारे भी बाबा हैं। अच्छी औलाद वो होती है जो माँ बाप के विरसे की हिफाजत करे और माँ बाप के विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाए। तो आदम ने विरासत छोड़ी ना कि जहां कातिल और मकतूल जमा हो जाए वहां पहले कातिल पे लानत होगी, बाद में मकतूल का मातम होगा। या साहिब ज़मान, या अली, आ रहे हो सारे साथ? पढ़ूं? क्या हुआ? नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही है। इब्लीस नबियों के घरों में घुस रहा है। कहता है आदम के घर में घुसा, किसे गुमराह किया? जनाब काबिल को। जनाब आदम के घर में घुसा, किसे गुमराह किया? काबिल को। नूह नबी अल्लाह के घर में घुसा, नूह की ज़ौजा को और नूह के बेटे को गुमराह किया। ठीक, हजरत खलील खुदा के दरवाजे तक आ गया, दरवाजे तक आया। हाँ, कहने लगा दक्कुल बाप किया, नॉक किया। कहने लगा वो इब्राहिम जो हैं वो आपके बेटे को दोस्त से मिलाने नहीं ले गए बल्कि ज़िबह करने लेके गए। एक लम्हे के लिए ज़ौजाए खलील खुदा ने सोचा। हाँ, क्या कहने लगा? अगला जुमला क्या कहने लगा? कहने लगा जल्दी जाइए, निकलिए बाहर, रोकिए जाके, इससे पहले कि छुरी चल जाए।
जनाबे ज़ौजाए खलील खुदा ने लम्हा सोचा और फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इब्लीस था ना, भागा, वापस फिर लौट के आया, फिर नॉक किया। खलील खुदा की ज़ौजा ने पूछा भाई ये बतलाओ तू क्यों आया दोबारा? कहने लगा बस ये पूछने आया हूं आपने मुझे पहचाना कैसे? अब तुम्हारी मर्जी है, आपने मुझे पहचाना कैसे? मुतमईन खलील खुदा की ज़ौजा फरमान लगी सिवाय इब्लीस के वो हो ही नहीं सकता जो नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकाले। तवज्जो हो गई? तो अल्लाह ने हुक्म दिया नफख्तु फीहि मिन रूही, सजदा करना। सबने सजदा किया इल्ला, थक गए हो तो मसाइब पढ़ता हूं मेरे भाई, इल्ला इब्लीस। इब्लीस अकड़ गया। अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। इब्लीस अकड़ गया, रब ने उसे दरबार से निकाल दिया। अच्छा कुरान है, जब निकाल दिया तो उसने क्या कहा? वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। उसके बाद अब अल्लाह फरमाता अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। यहां वाले हैं साथ सारे दोस्त मेरे, काना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। ए परवरदिगार, जब वो पुराना काफिर था तो उसे फरिश्तों की पाक सोबत में बिठलाने की जरूरत क्या थी? थोड़ा थोड़ा साथ दे दो, है? सवाल समझ में आ गया? तो भाई नहीं, परवरदिगार की आवाज आए कि भाई हुक्म सजदाए आदम लागू होना था इस सोबत वालों को। अगर वो फरिश्तों की पाक सोबत से जुदा रहता, दूर रहता, तो उस पे हुक्म सजदा लागू नहीं होता। जब हुक्म सजदा लागू नहीं होता तो वो इनकार नहीं करता। जब वो इनकार नहीं करता तो उसका कुफ्र नहीं खुलता। तो अब पता चला कि कभी कभार पास बैठा कर भी कुफ्र खोला जाता है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। अस्बहा मिनल काफिरीन नहीं कि इनकार करके काफिरों में से हो गया, वो था ही पुराना काफिर। अब क्या हुआ? उसने इनकार किया। अब विरासतें दो चली, एक चली इब्लीस की विरासत, एक चली आदम की विरासत। हमारा तो बच्चा बच्चा हर शबे जुमा ये सलाम करके आवाज देता है अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह। हुसैन तक आई है आदम की विरासत। अब तू ढूंढ के बता इब्लीस की विरासतें कहां गई है? अस्सलाम अलैक, अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। तो अब जब विरासतें जनाबे आदम, तवज्जो है, पढ़ूं, जब विरासत जनाबे आदम हजरत अबा अब्दुल्लाह तक आई तो वारिस वो है जो विरासत को बढ़ा दे। अगर पहुंच गया पैगाम तो जब हुसैन इब्ने अली तक आई तो मेरे मौला ने आवाज दे के कहा होगा ए हमारे जद आदम, देखिए कि हमने आपकी विरासत को कहां से कहां पहुंचा दिया। ए हुसैन क्या किया? का आपके लिए हुक्म था कि मट्टी की तरफ सजदा होगा। हुसैन ने इस मट्टी में इतनी जान भर दी कि अब मट्टी की तरफ नहीं, मट्टी पर सजदा होगा। पहुंच रहे हो सारे? अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। ए आदम सफ़तुल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो। में करबला, हाँ, का उस मट्टी में अबा अब्दुल्लाह ने इतनी जान भर दी, इतनी ताकत भर दी कि अब मट्टी पर सजदा होगा। अगर पहुंच गए हो मेरे साथ, इस ये जो करबला की खाक है, ये याद रखना, मैंने रिवायत पढ़ी है, हाँ, किताबों के फिक्रे हैं कि हर मरज से शिफा है, हर मरज से, मिन कुल्ले दा। फिक्रे हैं, मफाती उठाना, मफाती में देखना, फिक्रे हैं मिन कुल्ले दा, हर मरज से शिफा है। एक शख्स आ गया कहने का मौला आपका फरमान है कि हमारे हुबदार को चाहिए कि अपने घर में थोड़ी सी खाके शिफा और थोड़ा सा फरात का पानी रखे। सरदार ने फरमाया हाँ। मौला फायदा क्या है? तवज्जो है? मौला फायदा क्या है? मौला ने फरमाया सुनो, बहुत फायदे हैं, लेकिन एक फायदा तुझे बता देता हूं। जब न्यूबॉर्न आए ना, नौमौलूद पैदा होना, तो थोड़ा सा फरात का पानी थोड़ी सी खाके शिफा में मिला के ना बच्चे को घुट्टी दो,
घुट्टी देना तो समझते हो ना? बोलो भाई, बच्चे को घुट्टी दो, मौला फायदा क्या होगा? इमाम फरमाते फायदे कई हैं, लेकिन तेरी सोच तक एक फायदा बता देता हूं। उसका फायदा यह होगा कि पूरी दुनिया बेदीन होके मर जाए, यह बच्चा हमारा होके मरेगा। अजीजों, याद रखिए और महफूज कीजिए इस बात को। यह अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। क्या ताकत है अबा अब्दुल्लाह के लहू में, क्या कुव्वत है हुसैन इब्न अली के लहू में। जमाना दर्द करने से कासिर है। अच्छा चलो ठहरो, एक जुमला और कहता हूं। जहां पर है तवज्जो, पहले चलो एक वाकया सुन लो। एक शख्स आ गया, उसका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं था, ईसाई था। उसने ये दावा किया कि तुम जो खाते हो वो बताऊंगा, खा के आए हो, जो जेब में छुपाया है वो बताऊंगा, और जो अंदर छुपा के आए हो वो बताऊंगा। इस दावे में पक्का था, पक्का था। लोग अट्रैक्ट होने लगे उसकी तरफ, क्योंकि जो पूछता था उसको सच सच बता देता कि भाई जेब में क्या है, क्या खा के आया है, क्या छुपा के आया है, उसको पता था। इस दावे पक्का था। अब जब दीन पे बात आने लगी ना, लोग, और वो इसको बुनियाद बना के अपने दीन को, ईसाइयत को कहता था ये हक है। जब दीन पे बात आने लगी ना, तो एक फकीह थे, उनसे रुजू हुआ कि ऐसे ऐसे मामला है, क्या किया जाए। कहा चलो, कौन है जो ये दावा करता है? खुदा की कसम, करीब होने के लिए जुमला कह रहा हूं कि तुमसे करीब हो जाऊं, और फिर मैंने एक बात कुल करनी है। कहा कौन है? कहा सरकार। उसको बुला लिया, आ गए। कहा तू है वो जो दावा करता है कि जो जेब में है वो बताऊंगा, जो खाया है वो बताऊंगा, जो छुपा के रखा है वो बताऊंगा। कहा हाँ, मैं अपने दावे में हक हूं। उस फकीर ने ऐसे कबा की जेब में हाथ डाला, एक बंद मुट्ठी निकाली। कहा बता क्या है इसमें, क्या है? तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं तो वाकया सुना रहा हूं। क्या है इसमें? अब वो कुछ देर ऊपर देखता रहा, फिर नीचे देखता रहा, तवज्जो से सुनना, और अपने आप से ही बातें करता रहा। एक एक जवान मुतवज्जह, अपने आप से ही बातें करता रहा। नहीं, मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर सोचता यह हूं कि यह शय इसके पास आई कहां से। जब कुछ देर हो गई ना, अपने आप से उसको बातों में वक्त गुजर गया, तो जानते हो हुआ क्या? तो उस फकीर ने कहा भाई ये वक्त बर्बाद नहीं करो, बताओ तुम्हारे इल्म के मुताबिक मेरे हाथ में क्या है? कहने लगा मेरे इल्म के मुताबिक आपके हाथ में जन्नत की मिट्टी है। अब पता चलेगा कौन कल्बो रूह से हुसैन को मानता है। कहा मेरे हाथ में, आपके हाथ में मेरे इल्म के मुताबिक जन्नत की मिट्टी है, लेकिन सोच ये रहा हूं कि जन्नत की मिट्टी आपके पास आई तो आई कहां से? तो आगा मुस्कुराए, अपने मुझ को खोला, कहा जा मैं तेरे इल्म की तस्दीक करता हूं, लेकिन तू मेरे दीन की हक्कानियत को मान कि मेरे हाथ में जन्नत की नहीं करबला की मिट्टी है। मेरे हाथ में जन्नत की नहीं करबला की मिट्टी है। ये है खाके करबला, यह है अबा अब्दुल्लाह के शहर की खाक, यह है करीम करबला के शहर की खाक। रिवायात बतलाती है कि तस्बीह के दानों को यूं ही घुमाते रहो, खाके करबला वाली तस्बीह के दानों को बगैर जिक्र के, अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। ये हुसैन के लहू की ताकत है। अब तुम में से जवानों के जहन में शायद कोई सवाल आ जाए, किबला ये बात समझ में नहीं आती भाई, जहां पर अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू आया जिस जमीन पर, उसी जमीन पर यजीदियों का भी खून गिरा। बोलो भाई, बोलो, ऐसा हुआ नहीं? उसके बावजूद वो खाक खा के शिफा है। घबराना नहीं, मैं जवाब देता हूं। उसके बावजूद वो खाक के शिफा। ये कैसे हुआ? आसान करूं तो यूं समझ लो, यही मफहूम है तथहीर का। नहीं आए सारे साथ? यही मफहूम है तथहीर का। अब मिसाल देता हूं भाई, बात यह है कि समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत पे फर्क नहीं आता। सारा मजमा साथ नहीं है, मैंने इसलिए पहले बोल दिया था कि आज तकरीर का मूड कुछ और होगा। कहा क्या? समंदर समंदर है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत में। बोलो भाई, समंदर की तहारत में। अच्छा, अगर कोई नजिसुल ऐन जानवर को, नजिसुल ऐन जानवर तो समझते हो ना,
नजिसुलैन जानवर को ले जाए समंदर में और समंदर में 3 बार उसे गोता दे। थक गए हो तुम, मैं मसाइल पढ़ता हूं। क्या वो नजिसुलैन जानवर पाक हो जाएगा? और नजिस हो गया क्योंकि गीला हो गया। तो अब एक सवाल करूं, क्या समंदर में पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई? नहीं, उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। का समंदर में पाक करने की सलाहियत खत्म हुई? का नहीं, उसमें पाक करने की सलाहियत, उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है। तो अब जिनके जहनों में ये मालिकुलिया है कि यजीद को रजी अल्लाह बनाए, यजीद में रजी अल्लाह बनने की सलाहियत नहीं। या साहिब ज़मान, अली भाई सलामत रहे, जीते रहे। पहुंच रहे हो? अब जिनके जहनों में ये मालिकुलिया है कि यजीद को रजी अल्लाह बनाए, यजीद में रजी अल्लाह बनने की सलाहियत नहीं है, तो अब समझ में आया ये लहू की ताकत है हुसैन इब्ने अली की। क्या है अब अब्दुल्लाह का लहू के जिसने इख्तियारे बदले हैं, जिसने फितरत बदली है। इख्तियारे यूं बदले कि करबला से पहले मेराज कहते थे फर्श से अर्श पे जाने को, करबला आबाद होने के बाद मेराज कहते हैं अर्श से करबला में आने को। हुसैन वो है जिसने फितरत बदली है। मुझे जख्म आ जाए, तबीब के पास जाऊं, मट्टी लगा लूं जख्म के ऊपर, तबीब देखेगा कहेगा किबला आप अल्लामा हैं, आपको नहीं मालूम, मट्टी तो जख्म की दुश्मन है। मेरा शहनशाह करबला का वो है कि जिसने फितरत बदली है। जो मट्टी जख्म की दुश्मन थी, हुसैन ने उसी खाक को शिफा बना दिया है। या साहिब ज़मान, या अली, जीते रहो बच्चों। ये मेरे मौला करीम करबला की हस्ती है, ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। क्या है हुसैन? क्या है हुसैन? समझोगे? अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबी अल्लाह, ए नूह नबी अल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम। ये जो तुम अज़ादार यहां सारे बैठे हो ना, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, कोई सबील लगा रहा है, कोई अज़ादारों की नालैन दुरुस्त कर रहा है, मातमी खड़े हैं पुरसा देने के लिए, ये मौला के जितने मातमी हैं, कोई फर्ज बिछा रहा है, इवन ये इको साउंड वाले, ये कैमरे वाले, कोई किसी सूरत में भी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं रिवायत की जिम्मेदारी से पहुंचे तो मेरा साथ देना। कोई आप अदादार हो, हम पढ़ने वाले हो, फर्ज बिछाने वाला हो, ये इको वाले हो, ये माइक वाले हो, ये कैमरामैन हो, ये अदादार हो, मौला का मातमी हो, हदीस किस्सा पढ़ने वाला हो, सोज खान हो, सलाम खान हो, जिक्र करने वाला हो, मजलिस पढ़ने वाला हो, नोहा खान हो, आप अदादार हो, अदादारों की जूतियां सीधी करने वाला हो, ये स्काउट्स हो, ये जो भी अब अब्दुल्लाह की मजलिस की खिदमत अंजाम दे रहा है, चाहे सबीले लगाने वाले हो, जो भी मेरे मौला की खिदमत अंजाम दे रहा है, रिवायत कहती है वो उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक हुसैन खुद उसके नाम पे दस्तखत नहीं कर दे। अगर घबराए बैठे हो तो मैं सुनते, मिंबर से बैठ के कह रहा हूं, मिंबर से कह रहा हूं, जब तक करीम करबला खुद उसके नाम पे दस्तखत नहीं कर देते, कोई नहीं आ सकता फर्श अदा पे, कोई खिदमत जिक्र अब अब्दुल्लाह की अंजाम नहीं दे सकता। ये स्काउट्स के जवान हो, बच्चे हो, ये वॉलंटियर्स हो, आप अदादार हो, मातमी हो, कोई भी, अब सोचो कि तुम क्या हो कि तुम्हारे नाम की फहरिस्त देख के हुसैन दस्तखत करते हैं। अरे अदादार, अपने आप को समझो कि तुम हो क्या, तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए। जानते हो, खुदा की कसम याद रखो, ये अब अब्दुल्लाह की अज़ादारी, ये अब अब्दुल्लाह के नाम का फर्श, इमाम हुसैन की नजरों की कैफियत क्या है। एक बंदा है, वो सबील लगाता है, अज़ादारों को उसने चाय पिलाई, सबील पिलाई, दुनिया से गया, दुनिया से रुखसत हो गया, दोस्त कब्र पे आए, उसकी कहा बता पहली रात क्या हुआ। हाँ, आलम ख्वाब में दोस्त थे वो, कुछ दिनों बाद आया, कहने लगा जब मैं कब्र में तुम लोगों ने मुझे लेटाया ना और मेरी कब्र बंद हुई तो नूर ही नूर था। हुसैन इब्ने अली की नजरें देखो, मैं तुम्हें बतलाना चाह रहा हूं, नूर ही नूर था। कहा हुआ क्या?
का अचानक से आवाज आई, जरा नजरों को उठा। का मैंने नजरें उठाई। वो आने वाली हस्ती ने इशारा किया, वो देख कुछ नजर आ रहा है। कब बड़े बड़े महलात थे, उसमें मेरे नाम की तख्ती लगी थी। आने वाले ने पूछा, राजी है? कहना, सरदार मैं राजी हूं। वैसे ये सब सिला किस शय का है जानते हो? आने वाली हस्ती कौन थी? तुम्हारा मौला करीम करबला का। ये सिला किसका है जानते हो? मौला ने फरमाया, तूने पूरी जिंदगी में 12,665 कप मेरे अज़ादारों को सबील कराई है। इस अंदाज से तुम्हें तुम्हारा मौला देख रहा है। और ये भी जमाने का इमाम देखेंगे कि आजादारी सैयद शुहदा की कौन कैसे कर रहा है। याद रखना, ये मेरे मौला करीम करबला की हस्ती है, ये हजरत अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। आलम इस्लाम मकरूज है हुसैन का। ये जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो ना, रोजे रखते हो, नमाजें पढ़ते हो, इबादतें करते हो, जब मुसल्ले पे आओ ना, तकबीर कहने से पहले यानी नियत बांधने से पहले 3 बार हुसैन को सलाम किया करो। जब कोई पूछे ना क्या हो गया भाई, अब अब्दुल्लाह को सलाम नमाज से पहले क्यों कर रहा है, तो कहना इसी हुसैन का सदका है जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं। ये जो इबादतें बची हैं ये करीम करबला का तुफैल है। नहीं तो उसने तो कह दिया था ना, उसने तो कह दिया था। तख्त पे बैठा था, उसने क्या कहा था? ना कोई वही, ना किताब, ना नबूवत, ये सब ढोंग है बनी हाशिम का हुकूमत के लिए। कहा था ना यजीद ने, है? कुछ ऐसा वाकया जरूरी था होना कि मुर्दा जमीरों को झंझोड़ा जाए, उठाया जाए। अब अब्दुल्लाह ने करबला में चुने अपने साथी। मैंने इसलिए कह दिया था कि आज तकरीर का माहौल कुछ और होगा। मेरे मौला ने साथियों को चुना। हुसैन के साथियों की क्या कैफियत है जानते हो? कौन है हुसैन के साथी? हबीब, सईद है? क्या है हस्ती? कौन है ये? जुमला कहूं सुनोगे? अगर आज 5 मिनट तुमसे ज्यादा ले लूं मैं, सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो छोड़ आऊं मेंबर। याद रखना, ज़ियारत वारसा जो आप पढ़ते हो, थोड़ा सा आज सुन लो। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कब तक है, कौन सा जिक्र मेरा आखिरी हो, मैं नहीं जानता। सुन लो कि मैं सुरखरू होके जाऊं अगर मौला ने लिख दिया है कि बस यही आखिरी है। हाँ, अगर आखिरी लिखा है तो बीबी से कहता हूं, बीबी अपनी शफाअत से बहरामंद फरमाना। ठीक, अगर तो जिंदगी है तो फिर जिक्र मौला करते रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये जो ज़ियारतें पढ़ते हो, बच्चों से कह रहा हूं, अबा अब्दुल्लाह की जो ज़ियारतें पढ़ते हो, इसको छोड़ना नहीं, इससे गाफिल ना होना। करबला को महसूस करना, करबला को सुन के ना गुजरना। जब फर्श अदा पे आ रहे हो तो सुनो, समझने की कोशिश करो कि रूहानी क्या कह रहा है, आलिम क्या कह रहा है, जाकिर क्या पढ़ रहा है। मरसिया खान किस अंदाज से अबा अब्दुल्लाह के जिक्र का प्रचार कर रहे हैं। सलाम पढ़ने वाले हो, नौहा पढ़ने वाले हो, मौला का मातमी हो, किस अंदाज से तबलीग कर रहा है। हर कोई पैगाम हुसैनी को अपने अपने अंदाज से आगे बढ़ा रहा है। याद रखिए जवानों, ये जो आप सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैक या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। अच्छा छोड़ो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ये जो हुसैन ने अपने साथी चुने हैं ना मौला ने साथी, उनकी मिसल हो ही नहीं सकती कोई, है ना रफी भाई? चुने हैं मौला ने साथी, उनकी मिसल नहीं हो सकती कोई। कैसे साथी चुने हैं? ऐसे के जो दरमियान में साथ छोड़ के ना जाए, जिसका जो जी ही इसलिए रहा हो कि हुसैन इशारा करे तो हुसैन के हुक्म पे जान कुर्बान कर दे। आसान नहीं है जान देना, आसान नहीं है जान देना। मैं बात प्रैक्टिकल तुमको बता रहा हूं, आसान नहीं है। तुम सुन लेते हो, हम पढ़ देते हैं, बहुत आसान हो गया ना, आसान नहीं। बंदे की कैफियत ही है कि पता चले फला रूट पे खतरा है तो 2 बातें करता है, या तो जाता नहीं है या रास्ता बदल लेता है। हाँ, हुसैन बतला रहे हैं, कल तीर तलवार पैवस्त हो जाएगी, सारे मारे जाओगे, सब मुतमईन है, सब इत्मीनान की कैफियत में है। अजीजों, ये जो आप क्या समझते हो, अब अब्दुल्लाह के साथी शहीद हुए, जन्नत में चले गए? बोलो भाई, अच्छा जन्नत में चले गए। जन्नत तो बहुत मुख्तसर शय है हुसैन के साथियों के लिए।
ओ खुदा का वास्ता मेरा साथ दे दो। जन्नत बहुत छोटी शय है हुसैन के साथियों के लिए। आओ मिंबर पे बैठा हूं, मिंबर पे बैठ के तुम्हें बताता हूं हुसैन के साथी हैं कहां। पहले आओ ज़ियारत नाहिया को खोलते हैं। मेरे इमाम जमाना का नोहा है, इमाम सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी का कौल लिखते हैं। जवानों तुमसे उम्मीद करता हूं पहुंचेगा तो मेरा साथ दोगे। सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी का कौल बयान करते हैं, क्या हुसैन ने चिराग जलाया, चिराग बुझाया, हुआ ना ये वाकया, सब जानते हो ना है। अच्छा जनाब सईद वापिस जा, मौला मुझे कत्ल किया जाए, कत्ल करके मेरे जिस्म को टुकड़ों में बांट दिया जाए, टुकड़ों को बांटने के बाद मेरे जिस्म के टुकड़ों को जला दिया जाए, जलाने के बाद मेरी राख को फिजा में बिखरा दिया जाए, अब बिखराने के बाद ये अमल 70 मर्तबा किया जाए, यानी 70 बार मुझे उठाया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिस्म के टुकड़े किए जाए, फिर मेरे टुकड़ों को जलाया जाए, फिर राख को फिजा में उड़ाया जाए, ऐसा काम 70 बार किया जाए, हुसैन तब भी तेरे दामन को नहीं छोड़ूंगा। अब सुनना, हो गई बात। ये सईद का जुमला। हजरत ज़ुहैर ने कहा अगर ये काम 1000 बार किया जाए हुसैन तब भी तेरे दामन को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या शहादत के बाद जन्नत में चले गए हुसैन के साथी? आओ ज़ियारत आशूर पढ़ के तुम्हें सुनाता हूं हुसैन के साथी कहां है शहादत के बाद। अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। फिना कहते हैं अरबी में सहन को। ऐ अबा अब्दुल्लाह आप पे हमारा सलाम हो, और ऐ अबा अब्दुल्लाह आपके साथियों की उन रूहों पे सलाम जो आपके हरम के सहन में आज भी मौजूद है। जीते रहे, वाह वाह, हैं साथ सारे। पहुंच रहा है पैगाम, पहुंच रहा है पैगाम। मैं जानता हूं ये बातें इससे पहले नहीं सुनी तुमने। ये अबा अब्दुल्लाह का अशरा है। जिक्र हुसैन, मारफत हुसैन, मारफत आले रसूल होनी चाहिए कि एक जीनाए मारफत, एक अदादार के दिल में चरागे मारफत मौला जल जाए। यह है हुसैन के साथी, आज तक हुसैन के हरम के सहन में मौजूद है। यह ऐसे ही नाज नहीं किया मेरे मौला ने कि जैसे मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। गरीब ज़हरा आपकी उम्र दराज करे, ऐसे नाज नहीं किया मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने। लाओ ना हुसैन के जॉन जैसा ही ले आओ, आबिद जैसा ले आओ, बुरैल ले आओ, हबीब ले आओ। अरे ये कौन है? हुसैन कह रहे हैं जॉन वापस लौट जाओ। जॉन मक्तल की जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं करता मैं, देखता हूं किताब में फिर बोलता हूं। जॉन जाइए, वापस जाइए। चराग जब जला ना, जॉन कौन है बोलो? शादबाज बोलने में ना बुखल करो। कौन है जॉन? शादबाज गुलाम है ना। करीम करबला की निगाहें चली, का जॉन वापस लौट जाओ। देखा, अब जुमला सुनना, इन्ना हस्बिल इल्म, अपने पसंद के आलिम से तर्जुमा कराना। मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, मेरा हसब लईम है, मेरे पसीने से बू आती है, मेरा रंग स्याह है। तू करीम का बेटा है ना, इसलिए तूने ये कहा कि जॉन वापस लौट जा, तू गुलाम है। शायद मेरा ना मकाम फजाइल पे सुने ठहर के खुदा के वास्ते, शायद आपको ये पसंद ना हो कि मेरा बदबूदार खून आपके खुशबूदार लहू में मिल जाए। जब जॉन ने ये जुमला कहा ना, ऐसे हाथ थे, ऐसे हाथ। चला जॉन। हुसैन इब्ने अली ने जॉन से ये जुमला सुना, फरमाया जॉन इर्जा, जॉन पलट। जॉन पलटे। हुसैन ने हाथों को फैलाया, जॉन को सीने से लगाया। कौन? जॉन तूने क्या कहा? तेरे पसीने से बू आती है। देखो ये शबे आशूर कर रहा है मेरा मौला। जॉन तूने क्या कहा? तेरे पसीने से बू आती है। जॉन जब तो सही कि मुश्को अंबर के ताजिर तेरे खून की खुशबू सूंघते हुए ना आए, मुझे हुसैन न कहना। मक्तल बतलाता है कि एक लाशे से मुश्क की खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा कौन है ये? किसी ने कहा ये यकीनन जॉन है जिसे हुसैन ने दुआ दी थी। यह है हुसैन के साथी, यह है हुसैन के साथी। अजीजों, अब अब्दुल्ला अपने साथियों से, जानते हो जब तुम्हारे अलम वाले सरदार ने
आखिरी जुमला सुनो, मसाइब पढ़ूंगा। तुम्हारे अलम वाले सरदार ने जब हुसैन के साथियों से खिताब किया ना, तो मेरे मौला हजरत अबुल फजल अब्बास ने फरमाया, ए हुसैन के साथियों, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। या ज़हरा मुझे तौफीक अता करें, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। और जब हजरत अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से बात की ना, तो अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे साथियों, नहनो ऐनुल हयात, ए मेरे साथियों, मैं नहीं, नहनो, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। पता चला जो इनसे जुड़ के मर जाता है वो मरता नहीं है, वो जिंदगियां बांटता है। तो बस इनसे करीब हो जाओ, ज़ियारत को पढ़ो, साथ में तर्जुमा भी पढ़ो। बड़ा वक्त लिया शहजादी, आप तो भाई का पुरसा लेने आती हैं। आज बोलने की भी जरूरत नहीं, कौन सी रात आ गई। अज़ादारों, मुझे बतलाया गया कि शबीह ताबूत गरीब ज़हरा बरामद होगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ऐ मेरे मौला व आका, आप पर हमारा सलाम हो। अज़ादारों, मुझसे कहा गया कि गरीब ज़हरा के मसाइब पढ़ दें। जानते हो, रोशनियां बुझाई इसलिए जाती हैं कि अगर किसी को उजाले में रोने से हया आ रही हो, तो वो अंधेरे में गिरिया कर ले। आज तो महबूबे खुदा आए होंगे अपने नवासे का पुरसा लेने के लिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तारीख कहती है कि जब हुसैन का कोई न रहा, गरीब ज़हरा तन्हा रह गए। जानते हो, जमाने के इमाम ने एक सलाम किया है। जो करबला गए हो, उन्होंने देखा है एक दरवाजा है हरम हुसैन इब्ने अली का, उस दरवाजे को बाब रास कहते हैं। उस दरवाजे पे गरीब ज़हरा को उनके बेटे ने सलाम किया। वो सलाम उस दरवाजे पे लिखा है, बाबुर रास कहलाता है। जानते हो वो सलाम क्या लिखा है? अस्सलाम अला कतीलिल अबरात, उस गरीब नैनवा पे सलाम जिसे रुला रुला के मारा गया है। या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे का पुरसा देने आए हैं। या बिनते रसूल खुदा, ये तेरे बेटे का पुरसा देने आए हैं। बीबी, आपने अपने बाबा से पूछा था ना कि ए बाबा, जब कोई ना होगा मेरे गरीब पे रोएगा कौन? ए बीबी, तेरे हुसैन के अज़ादार आए हैं। अज़ादारों, तारीख करबला बतलाती है जब कोई न रहा हुसैन का, गरीब ज़हरा ने रुखसत ली। जानते हो, रहवार पे आया, एड़ लगाई हुसैन ने कि रहवार चले। जुलजना आगे नहीं बढ़ा,
आज बुखल नहीं करना खुदा के वास्ते। रहवार आगे नहीं बढ़ा, तुम्हारा करीम मौला है ना। रहवार के गले पे गर्दन पे हाथ फेरा, हुसैन ने ऐसे अपने बाजुओं को रहवार की गर्दन में डाला और गरीब ज़हरा ने फरमाया, ऐ मेरे जुलजना, मैं जानता हूं तू भी सुबह से मेरे साथ लाशों पे लाशें उठा रहा है। हाय करने वालों, मादर सादात तुमसे राजी रहे। आज तुम्हारे मातम पे कोई पाबंदी नहीं है, सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं अदादारों। रहवार से कहा, तू भी मेरे साथ सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है ना, थक गया होगा। हुसैन वादा करता है ये आखिरी जहमत है। रहवार ने अपने सर को सुमो के दरमियान कर लिया, बस सुमो के दरमियान करना था। अब अल्लाह करे अदादार हौसले से सुन ले, एक आवाज हुसैन के कानों में एक बच्ची की आवाज आई। वो आवाज क्या थी? ए जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जा। ए जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जा। गरीब ज़हरा ने बेटी की आवाज सुनी, तड़प कर सवारी छोड़ दी, बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी बाबा पानी ले आए। बीवी ने पानी का नाम सुना, कहा बाबा पानी नहीं चाहिए। मौला ने इसरार किया, बेटी ने इनकार किया। शहजादी ने बाबा का इसरार देखा ना, तो शहजादी ने एक जुमला कहा, बाबा अच्छा अगर जाना है ना तो आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला ले बाबा। हाँ हाँ हाँ, यही हक है रोने का। आज कोई आंख खाली ना रहे, अल्लाह के नबी देख रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बाबा आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला ले। लोग गरीब ज़हरा ने बेटी को सीने से लगाया। कुछ देर गुजरे थे, अल्लाह करे सुन लेना, आज जुमले सख्त हो जाएंगे। कुछ देर गुजरी थी कि बीबी ने तड़प के बाबा का सीना छोड़ दिया और कहने लगी, बाबा मैंने इजाजत दी। बेटी क्या हुआ? कहा बाबा आप जाओ। ए मेरी बेटी बतला तो क्या हुआ? कहा बाबा मैंने इजाजत दी, जाओ बाबा। कहा बेटी सकीना बाबा को बतलाएगी नहीं? कहा बाबा मैंने देखा दादी ज़हरा तेरे मक्तल पे खड़ी तेरा इंतजार कर रही। अजरकुम अल्लाह। ओ मौला के मातमियों, आज हाथ सीने से हटे नहीं तुम्हारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो गरीब ज़हरा ने चलना शुरू किया। हुसैन मैदान जिहाद में आए, आवाज देते जाते थे, ऐना ऐना आखी अबल फजल अब्बास, ओ मेरा भैया अब्बास, ऐना ऐना या बुनैया अली अकबर, ओ बेटा अली अकबर, ओ मेरे हबीब, आओ अपने प्यासे मौला की जंग देखो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सांस ले लो, मैंने आज पढ़ना है। अजरकुम अल्लाह। मक्तल बतलाता है, गरीब ज़हरा मैदान जिहाद में आए, हमले पे हमला किया। सांस ले लो एक लम्हे के लिए। हमले पे हमला किया, फौजें कूफा और शाम की दीवारों से टकराने लगी। जब फौजें टकराने लगी ना अज़ादारों, तारीख जानते हो क्या लिखती है? बस अचानक से, अल्लाह करे अज़ादार सुने, अचानक से आवाज आई हातिफ की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। लो ज़हरा के गरीब ने ना तलवार को मैदान में डाला, रहवार पे सवार ज़हरा का लाडला सर को झुका लिया। भागी हुई फौजों ने देखा, अगर समझ गए तो मजलिस हो जाएगी। भागी हुई फौजों ने देखा, ज़हरा के लाल ने सर झुका लिया, तलवार मैदान में रखी। मेरे चौथे इमाम का एक फिक्रा है, ए हुसैन के अज़ादारों, उस वक्त का जो जो हथियार था ना, सारे हथियारों से मेरे बाबा पे सबने मिलकर हमला कर दिया। किसी ने तीर चलाए, किसी ने तबर मारा, किसी ने खंजर उठाया, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने मट्टी उठाई। हौसला करना मेरा भाई, मैंने पढ़ना है 2 लम्हे। गरीब ज़हरा राजी रहे। अजरकुम अल्लाह। आज शर्माना नहीं अज़ादारों, अजरकुम अल्लाह है हौसला। सुनना, 2 जुमले पढ़ने देना, 2 जुमले पढ़ने दो। अज़ादारों, हर तरफ से हमला हुआ। जानते हो, किसी लईन ने पत्थर उठाया, मुझे नहीं पता, पत्थर उठाया, दहने मुबारक के अबा अब्दुल्लाह पे लगा।
दंदान मुकद्दस हुसैन शहीद हुए। मेरा दिल ये कहता है हुसैन ने आवाज दी होगी, नाना नवासे ने तेरे विरसे का जख्म खाया। एक लईन ने बढ़ के फर्क अक़दस हुसैन पे वार किया, लहू जारी हुआ, अमामा दो पारा हुआ। मेरा दिल ये कहता है हुसैन ने आवाज दी होगी, बाबा आपके बेटे ने आपके विरसे का जख्म खाया। एक लईन ने खंजर उठाया, हुसैन के जानू पे मारा। हुसैन ने आवाज दी होगी, भैया हसन भाई ने तेरे विरसे का जख्म खाया। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, हौसले से जुमला सुनना आज़ादारो। एक लईन आगे आया, उसने तबर उठाया, हुसैन के पहलू पे मारा। हुसैन ने आवाज दी होगी, अम्मा ज़हरा तेरे मातम पे पाबंदी नहीं है। अजरकुम अल्लाह, पढ़ूंगा दो जुमले, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। छोड़ दी सारी बातें मैंने दरमियान से, दो जुमले सुन लो। जब मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा ना, तो उससे पूछा, बता तूने करबला में क्या जुल्म ढाया? कहने लगा, मैं तो 3 तीर लेके चला था। अब अब्दुल्ला का शबीह ताबूत ऐसे आए कि हुसैन की मां राजी हो जाए। थकना नहीं अदादारों, 2 लम्हे के लिए। मुख्तार ने पूछा, बता तूने क्या किया करबला में, क्या जुल्म ढाया? कहता है, मुख्तार मैं 3 तीर लेके चला था। सांस ले लो। मुख्तार ने कहा, बोल वो तीनों तीर कहां कहां चला? समझ में आए ना, ऐसे मातम करना। कहां कहां चला? कहता है, ये ना पूछ। मुख्तार कहता है, बोल या ताजिया ना उठाऊं? कहता है, मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में, हाँ हाँ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कलफर। मुख्तार का दरबार रजा खाने में बदल गया। मुख्तार ने कहा, बता बेहया दूसरा तीर कहां चलाया? कहता है, ये ना पूछ। मुख्तार कहता है, बोल। कहता है, मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब सक्काए सकीना मश्क भर के खैमे में ले जा रहा था। मैंने मश्क का निशाना लिया। अजरुकुम अल्लाह। मुख्तार कहता है, बता तीसरा तीर कहां चलाया? पैरों को पकड़ के मुख्तार क्या कहता है, ये ना पूछ। मुख्तार कहता है, बोल। सर उठाओ अदादारों, देखो मेरी तरफ, समझ में आए तो फिर पुरसा करना। कहां चलाया तीसरा और आखिरी तीर? कहता है, ये ना पूछ। मुख्तार कहता है, बोल। कहता है, जब रहवार पे सवार मोहम्मद का नवासा तीरों में यहां तक छुप चुका था, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। थकना नहीं अदादारों, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। तीर का हुसैन की पेशानी पे लगना था। जहरा का लाल रहवार पे संभल ना सका। मुख्तार के दरबार में शिमर लाया गया। शिमर से पूछा, बता तूने क्या किया? कहने लगा, मैंने 13 ज़रबों से हुसैन को मारा। और इन्हीं जुमलों पे ताबूत आएगा, मैंने 13 ज़रबों से हुसैन को मारा। मुख्तार कहता है, बेहया, ओ बेहया। शिमर कहता है, आखिरी जुमला पढ़ा हूं। शिमर कहता है, जब मैं ज़रब लगाता था हुसैन के लब हिल रहे होते थे। मुख्तार ने मसनद छोड़ी, कहा, बता मेरा मौला क्या कह रहा था? कहने लगा, मैं डर गया। इसी जुमले पे ताबूत को बरामद करना। अदादारों जी खोल के पुरसा देना। शिमर कहता है, मैं डर गया कहीं हुसैन बद्दुआ ना करे। मैं अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब लेके गया। मैं ज़रब लगाता था, हर ज़रब पे हुसैन आवाज देते थे, अब्बास अब्बास। उधर जरी का लाशा फरात पे बुलंद होता था, आवाज आती थी, आका गुलाम